हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री और हार्दिक स्वागत हमारे अच्छा जान चैनल पे माउंटेन फुल ऑफ नॉलेज। तो टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिव रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम। उसको हम आईआरटीपी भी बोलते हैं। तो ये क्या है, वी विल डिस्कस कम्प्लीटली। और बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो काइंडली पे अटेंशन। और 15-20 मिनट लग जाएंगे तो भी ज़रूर पूरा वीडियो देख लेना। डोंट थिंक दैट एक दो कॉन्सेप्ट देख लिया, साइड हेडिंग्स देख लिया, समझ में आ गया, दैट डजंट रियली वर्क माय डियर फ्रेंड। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डू वॉच आउट फॉर द कंप्लीट वीडियो एंड पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब भी। ओके, एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको ऑल अपडेट्स सीडीपी के भी ऊपर आए। तो हाँ, नाउ बैक टू आवर रेमेडियल टीचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है ये? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग अमॉन्ग पीपल्स विद डिफिकल्टीज इन लर्निंग। मैं ये पूरे नोट्स आपको दे देती हूँ ताकि टुमारो यू हैव सम नोट्स फॉर योर सेल्फ। यूँ ही हम बताने में अच्छा लगता है, बाद में आपको याद नहीं हो, तो दिस नोट्स विल बी वेरी हेल्पफुल। इसीलिए आई ट्राई टू पुट वट एवर मैं जो कुछ बोलना चाहती हूँ सब कुछ स्लाइड्स में लगा देती हूँ, so that even you don't forget, even I don't forget to शेयर विथ यू द की पॉइंट्स। कभी ऐसा होता है कि एक फ्लो में जाते हैं, एक दो पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, विदाउट एनी स्लाइड्स अगर बताएंगे तो दैट्स द रीज़न वाई मैं हर वक्त स्लाइड्स लगाती हूँ। ओके, तो या लेट्स स्टार्ट ऑफ रेमेडियल टीचिंग। तो pupils under intensive remedial teaching program usually have one or more than लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। तो आपको मालूम है कि बच्चों को लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो ऐसे पीपल्स को हम स्पेशली ऐसे पीपल्स को हम यानी ऐसे बच्चों को वी ट्राई टू गिव देम इंटेंसिव रेमेडियल टीचिंग। यानी बच्चों को शायद अगर उनका पुअर मेमोरी हो, जल्दी भूल जाते हैं, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होती है कुछ बच्चों में, इन मैटर ऑफ सेकेंड्स दे गेट डिस्ट्रैक्टेड, हर वक्त यहाँ वैसा टर्न करके देखते हैं। कॉम्प्रहेंसिव पावर यानी कुछ अगर आप बोलोगे तो उसको समझ नहीं पाते वो सिंपल सेंटेंसेस जो भी सब समझ में आ जाए उनको, उनके लेवल के एज ग्रुप फैक्टर में उनको वो बात समझ में नहीं आता। लैक ऑफ लर्निंग एंड दे डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग, हर वक्त कुछ और वर्ल्ड में रहते हैं। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी एक चीज़ होती है। एंड रिलेटिवली लो सेल्फ एक्सपेक्टेशन और वीकनेस इन प्रॉब्लम सॉल्व, यानी वो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, दे डोंट थिंक मच और उनको कुछ करने की मन नहीं होती। एंड ऐसे बच्चे जो failure to grasp information effectively and get confused by mixing up information। तो बच्चे क्या होते हैं, यहाँ उनको प्रॉब्लम होती है कुछ इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने में। अगर आप मुझे कुछ बोल रहे हो, समझ में मुझे आ रहा है, आई एम एबल टू एब्जॉर्ब द सिंपल कॉन्सेप्ट, नहीं हो रहा, जितना भी सिंपल हो उनको नहीं हो रहा है, तो देयर सम प्रॉब्लम वहाँ पे। 3-4 बार बोलने के बाद भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, देन आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, इस बच्चे में कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो हमें ध्यान देना चाहिए। वी हैव टू पे अटेंशन, मोर अटेंशन टू सच अ चाइल्ड। फीलिंग डिफरेंट इन अंडरस्टैंडिंग न्यू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, ये भी एक बात है। और फेलियर टू ट्रांसफर नॉलेज टू द रिलेटेड लर्निंग एरियाज अप्रोप्रिएटली, यानी अगर हम कुछ सिखाते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन वाली बात होती है ना। ट्रांसफर नॉलेज मीन्स यानी मैं कुछ सिखाती हूँ, अच्छी तरह का आपको सिखाती हूँ, बाद में नॉट मैं आपको नहीं, इस बच्चे, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, बट दिस चाइल्ड इज अनएबल टू फॉलो द रूल्स। जितना भी हम बोलें कि ऐसा करना है, बच्चा नहीं कर पा रही है, तो क्या है यहाँ, वो लर्निंग इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड प्रॉपरली, वो ट्रांसफर नहीं कर पा रही है। हम बोलते हैं कि एप्पल को यहाँ ऐसे रखना, नीचे नहीं रखना, लेकिन बच्चे हर वक्त नीचे ऑन द फ्लोर लगा रही है, तो व्हाट इज thing that we have to think on। okay, and more time is required to complete assignment of tasks। तो उनको फटाफट टास्क नहीं कंप्लीट कर पाते, बहुत टाइम लगती है उनको समझने में। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम वेरियस ये जो लर्निंग डिफिकल्टीज होते हैं, पहले यू शुड नो ना कि क्यों हम कैसे, व्हाट आर द कैरेक्टर्स क्या है, ये सब जानने से ही आपको पता चलेगा। तो अपार्ट फ्रॉम वेरियस लर्निंग डिफिकल्टीज, स्टूडेंट्स में हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड स्टाइल्स ऑफ लर्निंग। इसके अलावा बच्चों के खुद का कैपेबिलिटीज भी होते हैं, उनका खुद का स्टाइल होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वेरी गुड विजुअल लर्निंग होता है, कुछ उनका किनका काइनेस्टिक लर्निंग होता है, ऑडिटरी लर्निंग, ऐसे लर्नर्स हो सकते हैं। तो सर्टेन स्टूडेंट्स हैव टू लर्न थ्रू सेंस ऑफ टच,
कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, तो जब तक वो सेंस ऑफ टच के साथ नहीं सीखते उनको समझ में नहीं आता। तो रेमेडियल टीचर्स या ट्यूटर्स को क्या करना है, डाइवर्सिफाइड टीचिंग टेक्निक्स यूज़ करना पड़ेगा बच्चे के हिसाब से। ओके, उन और वो हिंड्रेंसेस जो कुछ होते हैं, यानी वो ब्लॉक्स होता है ना, उनको पढ़ने के लिए वो ब्लॉक्स जो कुछ होते हैं उनको टीचर इज़ द वन हु हैज़ टू रिमूव देम। ओके, हाँ। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यस, व्हाट आर माय ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सी, एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एबिलिटी, है ना। आप भी मानते हो, आप अलग हो, मैं अलग हूँ, बच्चे अलग हैं, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हो, क्लासरूम लर्निंग हो, एकेडमिक हर जगह में लर्निंग एबिलिटी हर एक स्टूडेंट का कुछ अलग होती है। तो द एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, इज टू प्रोवाइड लर्निंग सपोर्ट टू स्टूडेंट हु लैग फार बिहाइंड द काउंटर पार्ट्स इन स्कूल। तो एग्जाम में इसके ऊपर भी पूछे जाते हैं कि एग्जाम्पल्स देते हैं जनरली। सो व्हाट डज अ चाइल्ड नीड, डज अ चाइल्ड नीड रेमेडियल टीचिंग या केयर, ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं ड्यूरिंग आर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इंपॉर्टेंट। मैं आगे एक हफ्ते, नॉट इवन एक हफ्ते, देन आई स्टार्ट विग्रेसली ऑन दोज थिंग्स। तो तब पूरा का पूरा कर लेंगे। अभी तो फिलहाल विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट। हाँ, तो coming to objects of remedial teaching, हाँ, what is the aim of this? aim क्या है? Remedial teaching program is to provide learning support to students who lag far behind their counterparts, यानी उन एज ग्रुप के बच्चों में वो लैग होते हैं, उस एज ग्रुप वाले बच्चों उनको लर्निंग सही नहीं होता, स्पेशली परफॉर्म नहीं कर पाते। सो देन such children are required for remedial teaching program. Okay, and by adapting school curriculum and different and effective teaching strategy, teachers can provide learning activities and practical experiences to students अकॉर्डिंग टू द कैप। तो बच्चों को कैसे देना है, अकॉर्डिंग टू उसके बच्चे के एबिलिटी के साथ हमें उसको रेमेडियल टीचिंग देना है। और इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम्स करनी पड़ती हैं उनको, हर एक बच्चा अलग होता है दूसरे बच्चे से, है ना। तो रेमेडियल सपोर्ट जब देते हैं, पहला पूरा उसको डायग्नोस करनी पड़ती है हमें कि ये कहाँ प्रॉब्लम है, कौन से सब्जेक्ट में, क्या हर सब्जेक्ट में, सिर्फ सम मैथ्स में है, क्या है, ये भी हमें देखना पड़ता है इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। तो yeah, next key point is, throughout the teaching process teachers should provide methodological training to develop students general skills। तो ये दो की ऑब्जेक्टिव्स है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होती है, टीचर को प्रोसेस करनी है थ्रू आउट द प्रोसेस। टीचर को मालूम होना चाहिए कि क्या है बच्चों में, एंड शी इज़ द वन हु शुड प्रोवाइड मेथोडिकल ट्रेनिंग टू डेवलप स्टूडेंट्स जनरल। तो टीचर को वो मेथडोलॉजीज डिज़ाइन करना है, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बच्चों में, उनका कम्युनिकेशन के ऊपर, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर। all this is very important, the teacher has to very be attentive at this aspect। बहुत कमिटमेंट से करनी पड़ती है इन सब चीज़। सच ट्रेनिंग विल lay the foundation for students lifelong learning। तो इस जो उम्र में जो बच्चों को वो अटेंशन देनी चाहिए, जहाँ करेक्शन करना है उस टाइम पे अगर हम एज अ टीचर नहीं कर पाएंगे, देन वी आर मेकिंग अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ। तो हर टीचर, जो भी ऐसे बच्चे जब होते हैं, दे हैव टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनको वैल्यू करो और उनको प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर करनी चाहिए। So these are the two main objectives of A हमने क्या देखा, that every student is different in terms of learning ability and all, और दूसरा objective is through the learning process। तो coming to their other aspects which I would be discussing, teaching preparation, device, what, how do we go with the remedial teaching, बहुत सारे हैं, designing, all these things we will be talking in the next class। अभी तो फिलहाल I think we should complete with, I would like to complete this वीडियो टिल हियर। नेक्स्ट रेमेडियल टीचिंग का एक और वीडियो है, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, सी यू देन, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू बाय दिस बुक आफ्टर द लॉकडाउन, दिस इज अवेलेबल। अभी तो फिलहाल ई कॉपी अवेलेबल है, डोंट फॉरगेट टू परचेज दैट। पसंद आएगा वीडियो तो सब्सक्राइब करो अशरा जान चैनल को, ऑन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो डू वॉच आउट फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।